दोस्तों, आज हम लॉजिक ढूंढेंगे एक ऐसे विजडम में जो कि हजारों सालों से प्रख्यात, प्रतिष्ठित और प्रमाणित रहा है। हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन पर। आज हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण मेडिटेशन के फायदे क्या क्या हैं और कैसे मेडिटेशन चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो देखिए इस वीडियो को आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान साधना। दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रांग विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति ने दुनिया में कई चमत्कार करके दिखाए हैं। यह वो शक्ति है जो कि कल्पना को हकीकत में बदल सकती है। हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा कि हमारा मन होता है और जैसा कि हम सोचते हैं। मन की शक्ति से ही दुनिया की बड़ी बड़ी असंभव चीजें भी संभव हो पाती हैं। यही वह शक्ति है जो एक बिना पैरों के इंसान को माउंट एवरेस्ट फतह करवा देती है। और यही वह शक्ति है जो हमारे सैनिकों को सक्षम बनाती है कि वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जिंदा रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। ध्यान असल में वो रास्ता है जो हमारे दिमाग की ताकतों के पास हमें ले जाता है। हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में ध्यान साधना पर जोर दिया गया है और अक्सर ही लोग ध्यान साधना और योग में कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। योग में शारीरिक क्रियाएं व आसन करते हैं जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है तथा हमारे प्राकृतिक तंत्र सही कार्य करते हैं। वहीं ध्यान मन व दिमाग को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता है। मेडिटेशन या ध्यान के लिए कई लोगों ने, कई योगियों ने, ऋषियों ने कई तरह की विधियां बताई हैं, परंतु मूल सबका एक ही है। ध्यान, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है, इसका मतलब है किसी भी वस्तु, भाव या क्रिया पर दिमाग को केंद्रित करना। इसका लक्ष्य मानसिक और भावुक रूप से एक शांत व सहज स्थिति पर पहुंचना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेडिटेशन आखिर करना क्यों चाहिए। ध्यान या मेडिटेशन एक प्रकार से मन व दिमाग को रिवाइटलाइज करने का एक तरीका है। जब हमारा शरीर बुरी तरह से थक जाता है और हम एग्जॉस्टेड रहते हैं, तब शरीर को आराम चाहिए। हम उसे रिचार्ज करने के लिए आराम करते हैं, नींद लेते हैं और एक रिलैक्सेशन की स्टेट में पहुंच जाते हैं और अगली सुबह शरीर फिर तैयार होता है नए काम के लिए। हम शरीर को सुंदर, स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पर क्या हम दिमाग के लिए कुछ करते हैं? नहीं। दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पर हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते। न हम उसे शांति देते हैं, न आराम देते हैं, न रिचार्ज करते हैं, बस उसका शोषण करते हैं और दोहन करते हैं। इसीलिए इतनी दिमागी और मानसिक परेशानियां जन्म लेती जा रही हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेनिया, ये सब क्या है? ये हमारे द्वारा किए गए दिमाग के दोहन का ही नतीजा है। ध्यान मन को शांत करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स और री एनर्जाइज करता है। यह मदद करता है हमारे दिमाग की शक्तियों को उजागर करने में। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने हर चीज एकदम रेडीमेड तरीके से लिखित रूप में हमें दी है, पर हम सब कुछ भूल कर अलग ही दिशा में भागे जा रहे हैं। यहाँ तक कि भागवत गीता में भी ध्यान के महत्व को उजागर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ध्यान करने की पद्धति और ध्यान करने के तरीके सिखाए हैं और ध्यान के लाभ बताए हैं, परंतु हम सब कुछ भूल चुके हैं। और आज हमें मेडिटेशन और ध्यान की याद इसलिए आ रही है क्योंकि दूसरे देश के लोगों ने इसे अपना लिया है और सो कॉल्ड मॉडर्न लोगों ने इसे अपना लिया है और इसके महत्व को समझा है। क्यों के बाद हम बात करते हैं कि ध्यान कैसे किया जाना चाहिए। ध्यान करना एक आसान और सहज क्रिया है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले एक साफ सुथरी और शांत जगह का चुनाव कीजिए। जगह प्रकृति के करीब व खुली हुई हो, जहां आपके शरीर को ताज़ा हवा मिले तो बहुत अच्छा होगा। बैठने के लिए कोई भी आरामदायक वस्तु मैट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान वैसे तो कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है, पर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह दूंगा पालथी मारकर ज्ञान मुद्रा में बैठने की। यह सबसे उचित आसन है। यह आसन हमारे शरीर के चक्रों व नाड़ियों को सबसे इफेक्टिव तरीके से प्रभावित करता है। ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके अपनी पीठ को एकदम सीधी रखें। हाथों को अपने घुटनों पर रखें और प्रथम उंगली को और अंगूठे को टच करके बाकी उंगलियों को सीधा रखें। आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, आपका सर हल्का सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स कर लें, शांत कर लें और एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आइए। इतना करके आप रेडी हैं मेडिटेशन के लिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। 2-3 बार गहरी सांसें लें व मुंह से साउंड के साथ सांसों को छोड़ें। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल हो जाने दें। कोई एफर्ट मत लगाइए सांसों या दिमाग को अपने वश में करने के लिए। बस शांत बैठें और सांसों को अपने आप नॉर्मल होने दें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आसपास की आवाज़ों पर ले जाइए। महसूस कीजिए अपने सराउंडिंग को। महसूस कीजिए उस हवा को जो आपके शरीर को छू रही है। बिना अपने दिमाग से लड़े, प्यार से कोशिश कीजिए इस पल को, इस वर्तमान को महसूस करने की।
अपने शरीर में होने वाली किसी भी अनुभूति को महसूस करें, नोटिस करें। अब धीरे से अपना ध्यान केंद्रित करें अपनी सांसों पर। महसूस करें अपनी सांसों को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए। आप कई छोटी छोटी चीज़ें महसूस करेंगे, नई नई चीज़ें पाएंगे। जैसे कि अंदर आती हुई सांस आपके नॉस्ट्रल्स पर ठंडी महसूस होती है और वहीं बाहर जाती हुई सांस गर्म महसूस होती है। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करें, उन्हें फील करें। अपनी सांसों को फॉलो कीजिए शुरुआत से आखिर तक। नोटिस कीजिए कि आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है, क्या असर कर रही है और कैसे बाहर आ रही है। आप पाएंगे कि हर एक आती हुई सांस आपके शरीर और मन को ऊर्जावान बना रही है। द इनकमिंग ब्रेथ इज एनर्जाइजिंग योर बॉडी। महसूस कीजिए इस स्मूथ और काम एनर्जी को। हर एक जाती सांस के साथ आपके शरीर व दिमाग को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। आउट गोइंग ब्रेथ इज रिलैक्सिंग योर बॉडी। हर एक बाहर जाती सांस के साथ रिलैक्स होने दीजिए अपने दिमाग, अपने मन और अपने शरीर को। इस कड़ी में आपका ध्यान कई बार भटकेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ध्यान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बस ध्यान इतना दीजिए कि ये एकदम सामान्य बात है, इसे सामान्यता से लें। बिल्कुल भी विचलित ना हो, नाराज ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो। जैसे ही आपको रियलाइज़ हो कि आपका ध्यान कहीं और है, मुस्कुराते हुए जाइए उसके पास, एक नटखट प्यारे बच्चे की तरह उसे प्यार से वापस ले आइए। बस इतना ही करना है आपको। मेडिटेशन के अंत में वापस आ जाइए अपने शरीर पर। महसूस कीजिए अपनी उंगलियों को, धीरे धीरे उन्हें मूव कीजिए। फील कीजिए अपनी प्रेजेंस को। अपने दोनों हाथों को मलिए और उसको अपने चेहरे और आंखों पर लगाइए। ऐसा करने से आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा और आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। और धीरे से अब अपनी आंखें खोल लीजिए। मैं सलाह दूंगा कि आप शुरुआत में टाइमर लगाकर ध्यान करें, और शुरुआत मेरे ख्याल से 2 मिनट से भी आप करेंगे तो वो बहुत उचित होगा। तो डेली 2 मिनट का टाइमर लगाइए और बैठ जाइए मेडिटेशन पर। और फिर समय के साथ धीरे धीरे ये टाइम खुद ब खुद बढ़ता जाएगा और आपको आनंद आने लगेगा। ध्यान करते समय मन का भटकना एक सामान्य बात है। विचार शून्यता या थॉटलेसनेस एक्चुअली एक मिथ है। हमें विचार शून्यता की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हमें ध्यान केंद्रित करने की ओर जाना है। तो जो भी ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। उनसे लड़िए मत, उनसे उलझिए मत, क्योंकि आपका ये विरोध ही उनको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। स्मूथली उनको आने दीजिए, बिना नोटिस किए उनको जाने दीजिए। यही चीज़ वो है जो प्रैक्टिस से हमको अपने अंदर इनकलकेट करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे कि मेडिटेशन कब करना चाहिए। वैसे तो मेडिटेशन देखिए आप कभी भी कर सकते हैं, पर इसका सबसे सही समय है सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच। आप शाम को भी मेडिटेशन कर सकते हैं, बस भोजन और ध्यान के बीच में 2 घंटे का समय ज़रूर होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेडिटेशन रोज़ एक ही समय पर करना है, और सबसे बड़ी बात, रोज़ करना है बिना किसी नागे के। और दोस्तों, सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं और कैसे ये आपकी ज़िंदगी चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। मेडिटेशन आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। ये आपको इफ़ेक्टिव, इंटेलिजेंट और हैप्पी भी बनाता है। और ये सारे फ़ायदे मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेडिटेशन से इंसान के अंदर का धैर्य बढ़ता है। उदाहरण के लिए, जब मैंने बताया मेडिटेशन कैसे करें, उसमें आपको सिखाया कि जब आपका मन भटके तो आपको विचलित या गुस्सा या नाराज़ नहीं होना है। आपको केवल शांति से मुस्कुराते हुए अपने मन के पास जाना है और उसको प्यार से वापस लेके आना है। ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर नेचुरली धैर्य, पेशेंस बढ़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। मेडिटेशन आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है और पॉजिटिव बनाता है। इसके एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेशन में कि आपको नेगेटिव थॉट्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें बस इग्नोर करना है। और इग्नोर करना ही बेस्ट तरीका है नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहने का और ख़ुद को ज़्यादा पॉजिटिव बनाने का। मेडिटेशन से इंसान के अंदर काइंडनेस, दया का भाव बढ़ता है। वो लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से और ज़्यादा आसानी से माफ़ कर सकता है। मेडिटेशन आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है और आपको प्रेजेंट में रहने में मदद करता है। और सही मायने में जीवन जीने का यही एक तरीका है। आप पास्ट के पछतावे या फ्यूचर के डर से परे हो जाते हैं और एक हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। साइंटिफिक रिसर्चेस में पाया गया है कि मेडिटेशन करने वाले लोगों का फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का फ्रंटल एरिया ज़्यादा डेंस होता है, मतलब ज़्यादा मजबूत होता है। यही वो एरिया है ब्रेन का जो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आप सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, सही समय पर निर्णय ले पाएंगे। मेडिटेशन फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है और रेगुलर प्रैक्टिस करने पर आप अपना ब्रेन का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी।
मेडिटेशन मेंटल स्ट्रेस को और एंजाइटी को रिलीज करने में हेल्प करता है और हार्मोनल बैलेंस भी स्थापित करता है। मेडिटेशन हमारी दिमाग की शक्तियों को निखारता है, उजागर करता है, उन्हें खोलता है। हमेशा मेडिटेशन करने वाले लोग चमत्कारिक शक्तियों के धनी हो जाते हैं। यह हमें ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, जिससे कि हमारी प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी सुगम और खूबसूरत हो जाती है। मेडिटेशन इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ाता है, जिससे कि हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है। यह आपको भय, निराशा और गुस्से जैसे नेगेटिव इमोशन से दूर रखता है, उनके प्रति इम्यून करता है। यह आपको आपके अंदर की रियल हैप्पीनेस से मिलवाता है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपने मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। और अगर आप कन्विंस्ड हैं और इस वीडियो के बाद मेडिटेशन शुरू करने का सोच रहे हैं तो अभी यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और हमें बताइए। और इसी तरह के वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द विजडम क्लब चैनल को।